दिन किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब, भय बिनोई ना। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण पूजा हो गई, ले आओ। लक्ष्मण बाना सरासन आनो, लक्ष्मण बाना सो सोमवारी थी सिखा कृषानो, सो सोमवारी थी सिखा। सठ सन बीनाया, सठ सन बीनाया, कुटिल सन प्रीति, सठ सन बीनाया, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपा नासन सुंदरनी, सहज कृपा नासन। यहाँ कुछ सूत्र मानस में तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से लक्ष्मण जी को बतलाया है। कहा लक्ष्मण 60 के सामने विनय नहीं करना चाहिए, वो उसी भाषा को समझता है, और कुटिल हृदय वाले प्रीत को नहीं समझते। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपण सन सुंदर नीति। और कंजूस के सामने आसानी से कंजूस का पैसा नहीं निकलता है। और देखिए दरिद्र 2 तरह के होते हैं, और 99% लोग मानसिक दरिद्र हैं। देने के लिए बहुत कुछ है, तन है, मन है, धन है, वचन है, सेवा है, सहयोग है, समर्पण है, सद्भाव है, प्रोत्साहन है। अशोक भैया दिया तो जा ही सकता है, लेकिन अब कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं है? प्रेम के 2 बोल भी नहीं है क्या? प्रेम से बोल तो सकते हो ना। कोई जा रहा है भटक रहा है, रास्ता तो दिखा सकते हो ना। देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये अलग बात है कि भगवान दाता बिरलों को ही बना के भेजते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ममता रतसन ज्ञान कहानी। और किसी माँ को खूब ज्ञान का उपदेश दो जो अपने पुत्र के मोह में फंसी हुई है, ओके समझ में आएगा कौन बात? अभी कल एक माँ आई थी, बोली बाबा बहुत तकलीफ है, घर में बेटा पतो रहने नहीं दे रहे। हम कहे चलो माई हमारे साथ। तो कहे बाबा हम घरे चल जी, तोरा संगे चल जी, तो हम नतियन के खिलाई। हम कहे नतिया के तू खिलाओगी तो पतो का मार कौन खाएगा? बाबा खाएंगे। तो जो ममता में डूबा हुआ है, और अति लोभ भीषण विरति बखानी। और जो लोभी व्यक्ति है उसको शास्त्र धर्म की बातें नहीं समझ में आएंगी, वो उसको विषय में आसक्ति है। जैसे बताओ गंगा जी कितनी बड़ी है अशोक भैया, नर्मदा जी कितनी बड़ी है, लेकिन बकुले को नर्मदा जी की विशालता नहीं दिखती, और इसी नर्मदा जी में छोटी छोटी मछलियां दिख जाती हैं भैया। इतनी बड़ी नर्मदा मैया हैं, लेकिन नर्मदा जी की विशालता नहीं दिखती, पवित्रता नहीं दिखती, उदारता नहीं दिखती, उनका चरित्र नहीं दिखता, उनकी गरिमा नहीं दिखती, उनका ओज नहीं दिखता, उनका तेज नहीं दिखता। लेकिन उसी के अंदर, नर्मदा मैया के अंदर पड़ी हुई छोटी से छोटी मछली को बकुला देख लेता है। तो बाबा कहते हैं कि ममता रतसन ज्ञान कहानी, अतिलो भीषण विरति बखानी। और लोभी व्यक्ति को लोभ के अलावा कुछ दिखता नहीं। अच्छा कुछ लाभ होगा, ये करने से कुछ लाभ होगा, वो पहले लाभ है की बात करेगा। कर्म पहले करना चाहिए, फल तो अपने आप मिल जाता है। अच्छा हम किसी को प्रणाम करेंगे तो पहले कहेंगे कि पहले आशीर्वाद दो, उसके बाद प्रणाम करेंगे, पहले प्रणाम करेंगे तब आशीर्वाद मिलेगा? बोलिए। अरे बात करो भैया, बताओ तो। पहले प्रणाम किया जाता है उसके बाद आशीर्वाद मिलता है, कि पहले कहते हैं आशीर्वाद दे लो तब प्रणाम करेंगे? ऐसा होता है?
तो यहां इंसान कर्म नहीं करना चाहता, कर्म नहीं करता, क्या फल की कामना। भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। तुम अपनी सीमा में रहो, हम अपनी सीमा में रहें। तुम्हारी सीमा तुम्हारे कर्तव्यों की है, उस दायरे में रहो, अपने कर्म से चूक मत करो और फल के लिए निश्चिंत रहो। कोई लुटेरा नहीं बैठा है जज की कुर्सी पर, हम बैठे हैं, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। मेरे मालिक के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। आज भाग्य में जिसके जितना है, हाँ भाग्य में जिसके जितना है वो उतना पाता है। मेरे मालिक शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को कोई ज्यादा, आज किसी को कोई ज्यादा। मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। आज भाग्य में जिसके जितना है, हाँ भाग्य में जिसके जितना है वो उतना पाता है। बाबा के दरबार में मेरे मालिक के दरबार में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बहुत तरह का लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। समुद्र देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, रत्नों की थाल लेकर के। भगवान ने कहा प्रभु इनकी जरूरत नहीं है, आप हमको पार जाने का रास्ता दिखाइए। कहा नाथ आप बाण चला देंगे सागर सूख जाएगा, हमारा अनिष्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए सागर में आपसे प्रेम करने वाले हजारों करोड़ों जो जलचर रहते हैं प्रभु, इनकी रक्षा की जिम्मेवारी भी तो आपने हमको सौंपी है नाथ। तो कहा कि कोई उपाय बताओ। तब जाकर के समुद्र देवता ने राम जी से कहा कि नाथ आपकी जो सेना है ना सुग्रीव की, उसी में दो ऐसे बंदर हैं जिनको श्राप मिला है कि वो जिस पत्थर को डालेंगे नदी में सागर में वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। उनको बुलाइए और उनसे सेतु बंधन कराइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई,
लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। जिनके पास किए गिरी भारे, जिनके पास किए गिरी भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नाथ उनके द्वारा डाले गए पत्थर पानी में तैरेंगे और आपके नाम का प्रताप है कि वो पत्थर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो भगवान का नाम की महिमा देखिए। अच्छा ही बताइए, भगवान के नाम से पत्थर जुड़ जाते हैं। दो पत्थर को ले आइए, चेक किया जाए। अशोक भैया आज यही चेक किया जाए सबके सामने, अगर जुड़ जाता होगा तो जुड़ेगा। अरे हम सब भी तो पत्थरे हो गए थे, किसने जोड़ा? हम सभी तो पत्थर हो गए थे। आज भगवान के नाम का असर नहीं होता तो क्या हम लोग जुड़ते आपस में? अशोक भैया जुड़ते क्या? किसने जोड़ा? सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हाँ लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। और भगवान के नाम की महिमा देखिए। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। ध्यान दीजिए, अगर राम जी के नाम का प्रताप नहीं होता तो आज हम लोग नल नील को जानते। आज नल नील को जानते हम लोग, अगर राम के काज में नहीं लगे होते तो कोई नहीं जानता। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। करी सेत बंधु तैयार, लेकर नाम तेरा। बंधु तैयार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। पर भगवान में लगने का प्रताप देखिए। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
अच्छे नहीं हैं, सारे अवगुणों की खान है। दास ब्रिजेश दोष का सागर, हर गुण अवगुण से खाया कर। दास ब्रिजेश दोष का सागर, हर गुण अवगुण से खाया कर। लेकिन प्रताप देखिए भगवान का, पर निखर गया सरकार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नल नील का पता चला। अब भगवान ने कहा कि पुल बनेगी, उससे पहले अपने इष्ट देव की पूजा किया जाए। तो समंदर के किनारे भगवान के शिवलिंग को रामेश्वरम धाम, बोलिए रामेश्वर भगवान की। रामेश्वर का मतलब राम जी के ईश्वर। अब शिव जी की स्थापना करनी है और शिव जी की पूजा का जो जानकार हो, जो जिस पद्धति की पूजा का जानकार हो वही उसको कराएगा। अच्छा, आपको हार्ट की सर्जरी करानी हो, किसी डेंटिस्ट से कराएंगे क्या? लेकिन आजकल तो अशोक भैया यही हो रहा है, आजकल यही हो रहा है। रोग कुछ और है और इलाज कोई और कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर से पूछते हैं, किसी कहीं भी काम चला लेते हैं, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से। कहता हूँ कैसे काम चल जाएगा भैया? कोई तो एक दर होगा जहां जाने के बाद सारी तलाश खत्म हो, सारी दौड़ खत्म हो। कब तक दर दर भटकते रहेंगे हम? न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। जब आधे अधूरे ज्ञान वाले डॉक्टर से हार्ट की सर्जरी नहीं करा सकते, तो आधे अधूरे जानकार से द्वारा ये शास्त्र को कैसे जान सकते हो? अगर कोई डॉक्टर कहे, डॉक्टर से आप पूछे कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है, खोल देंगे, तो डॉक्टर कहे हाँ थोड़ा मोड़ा जानते हैं, कर देंगे। सर्जरी कराइएगा आप लोग? कराइएगा? नहीं कराइएगा ना जो विशेषज्ञ होगा उससे कराएंगे। तो तुलसीदास जी ही नहीं, जितने शास्त्र के मर्मज्ञ हैं वो कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण किसी मर्मज्ञ तत्वदर्शी के रूप से करना चाहिए। एक महापुरुष जो है, मन में विद्वेष तो था ही, वेद पढ़ने लगे कवि पकड़ने के लिए। पढ़ते 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 10 पन्ना उलाटे अशोक भैया। उसमें लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है, हिंदी में टीका थी। अब जिस दिन से उन्होंने देखा ना, जहां 10 लोग दिखते हैं हम पढ़े हैं वेद, हो लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब कोई मिल गया समझदार व्यक्ति, कहा वेद पढ़ना पाप है तो वेद बना क्यों होता? क्योंकि ईश्वर भी तो वेद के अधीन ही गुण धर्म रखते हैं, तो वेद पढ़ना पाप कैसे हो सकता है? तो कहा चलिए हमको दिखाइए कहाँ लिखा है। तो वैसे पन्ना उलटे, तो देखिए ये पृष्ठ पर लिखा है ना, वेद पढ़ना पाप है। अभी वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, उस महापुरुष ने पन्ना उलट दिया, पीछे लिखा हुआ था अशौचावस्था में। कब पढ़ना पाप है? जब आपका तन, मन और विचार पवित्र नहीं हो, तो वेद को अपवित्र मत करो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होगा। कोई तत्वदर्शी महापुरुष नहीं रहेगा तो वो यही कहेगा ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। मानस की चौपाई का सवाल हर जगह आता है। गुरुजी रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने ठीक नहीं लिखा। कहाँ नहीं लिखा भैया? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के ना, ये नहीं है, ये सब तारण के अधिकारी, ये सब तारण। गांव में तारण किसको कहते हैं? मड़ई उड़ई को जो संभालती, मड़ई डालती है, फूस की मड़ई, उसके बीच में एक बांस डाला जाता है जिसके भार पर मड़ई टिकी होती है, झोपड़ी टिकी होती है, उसको कुछ लोग तारण भी बोलते हैं। राजेश बाबा बोलते हैं तारण माने पार लगाने वाला। ये जिसके साथ लग जाते हैं उसको पार कर देते हैं। कौन कौन? ढोल। अच्छा, ढोल बजने लगे तो जिसको नहीं गाने आ रहा है वो भी गाने लगेगा। अशोक भैया, जिसको नहीं गाने आता है, जब प्रमोद जी ढोल बजाएं तो हम जैसे
कंठ के जो हीन है वो भी गा लेते हैं। अच्छा, गंवार, गंवार गाली नहीं है। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, एक नागरी मतलब जो शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, और दूसरे गंवार मतलब जो गांवों में रहते हैं। ये गाली नहीं है, पर मूर्खों को कौन समझाए। अब बोल देंगे तो कहेंगे कि कथा समझ में नहीं आ रही। अरे समझ में आने का ठेका हम लिए हैं। समझदार बन के आओ, उस लायक बन के आओ, तब ना समझ में आएगा। उस लायक बन के आओ। अब अगर तुमको जो नौकरी चाहिए उसके हिसाब से तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अब सिपाही की तैयारी किए हो और आप यूपीएससी टॉप करोगे तुम। यूपीएससी का सेमेस्टर पढ़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, कभी ना कभी तो निकाल ही लोगे। लेकिन जब उसकी तैयारी करोगे तब ना। हा? आप तैयारी होम गार्ड की करेंगे और पढ़ने परीक्षा देने जाएंगे यूपीएससी की, कैसे होगा। तो मानस को समझना है तो अपने मानस को पवित्र करिए। ये रामचरितमानस आपके मानस में तब उतरेगा जब आपका मानस पवित्र होगा। राजस्थान के एक संत थे, उनका नाम था तुलसी साहब। उन्होंने लिखा है कि दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा माने गंदगी, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, अपना दिल नापाक कर, अपना दिल नापाक कर, उसको बुलाने के लिए, अपना दिल नापाक कर, उसको बुलाने के लिए। थे वो मुसलमान थे, उनको कहते थे अब अजान करने जाना है। तुलसी साहब ने कहा रे खुदा तो हर जगह है, बस तलाश होनी चाहिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। रूहानी मस्जिद का आलिम, रूहानी मस्जिद का आलिम, सर झुकाने के लिए अपना दिल नापाक कर, उसको बुलाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, जाना की आने के लिए। और यही बात तुलसीदास जी भी कर रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जासु कपट छल छिद्र न भावा। तो ये मन निर्मल कैसे होगा? इसी को तो निर्मल करना है। तो आज समुद्र देवता से जब खबर मिली कि अपने ग्रुप में ही सुग्रीव जी के साथ नल और नील हैं, नल नील को पकड़े और अब हुआ कि शिव जी की स्थापना करेंगे। तो कौन करेगा भाई? जो शिव जी की पूजा करने का दक्ष हो, उस विधि का जानकार हो, जो परम शैव हो और वैष्णव भी हो, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है। तो जामवंत जी ने सुझाव दिया कि सरकार इसके जानकार तो रावण देवता है,
पंडित भी है, प्रकांड भी है, विद्वान भी है और शिव जी का उपासक भी है। पर एक समस्या यह है कि उससे अब बैर ठन गई है, वो आपकी पत्नी का हरण कर लिया है। पर राम जी ने कहा सो तो कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है। संदेश गया रावण के पास, रावण ने स्वीकार किया आचार्यत्व। रात में मैं बता रहा था कंब रामायण में इस घटना का एक क्षेपक की कथा है, उसका वर्णन है। तो सागर पार से रावण को आचार्य के रूप में बुलाया गया और भगवान राम ने और लक्ष्मण ने विधिवत बैठ के शिव जी का पूजन किया। लिंग थापी विधिवत करि पूजा, 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 लिंग थाप विधिवत करि पूजा, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिवद्रोही मम दास कहावा, जो नर सपने मोहि न पावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, जो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़मति छोरी, सोनार की मूढ़मति छोरी, सोनार की मूढ़मति छोरी, जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, से तन तजी मम लोक सिधरहि, से तन तजी मम लोक सिधरहि, जे गंगा जल आनि चढ़ाए, जे गंगा जल आनि चढ़ाए, सो सायोज्य मुक्ति नर पाए, सो सायोज्य मुक्ति नर पाए, गिरिजा रघुपति के हरि की, गिरिजा रघुपति के हरि की, संतत करई पड़त पर प्रीति, संतत करई पड़ते पर प्रीति, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सरथ आचार्य रावण ने विधिवत शिव जी का पूजन कराया। अब शिव जी की स्थापना हो गई और भगवान राम से दक्षिणा लेकर के रावण जी पुनः वापस गए। लेकिन रावण जी और राम जी के बीच